आज हम सीखेंगे रिमेंबर नॉर्मल वैल्यू ऑफ सीबीसी, जो हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। या यूँ मान लीजिए कि आप कोई एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और आपको पहले से ही कुछ प्रश्नों का उत्तर पता चल जाए। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो इस टॉपिक पर कमांड होना अनिवार्य है। जैसा कि हम कंपोजिशन ऑफ ब्लड में ब्लड के तीनों पार्टिकल्स इरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स तथा थ्रोम्बोसाइट्स के नॉर्मल रेंज को जान चुके हैं। आइए फिर से रिपीट करते हैं। फर्स्ट आरबीसी का नॉर्मल रेंज मेल में 5.5 मिलियन पर क्यूबिक एमएम तथा फीमेल में 4.8 मिलियन पर क्यूबिक एमएम होता है, परंतु आपको यहाँ याद रखने की दृष्टि से इसे 5 मिलियन पर क्यूबिक एमएम याद रखना है। सेकेंड है टीएलसी का नॉर्मल रेंज 4000 to 11,000 पर क्यूबिक एमएम होता है। थर्ड पार्टिकल्स है प्लेटलेट्स का नॉर्मल रेंज 1.5 to 4 लाख पर क्यूबिक एमएम होता है। चूँकि हम सीबीसी से अक्सर इंट्रोड्यूस होते रहते हैं, लेकिन एग्जाम में इससे रिलेटेड अक्सर गलतियां कर देते हैं। अगर एग्जाम में हम नॉर्मल वैल्यू या यूनिट्स भूल जाएं तो उसे कैसे निकालें, आइए इस पर चर्चा करते हैं। हीमोग्लोबिन, जिसे हम एचबी कहते हैं, यह मेल में 14 to 18 ग्राम पर डीएल होता है तथा फीमेल में 12 to 16 ग्राम पर डीएल होता है, लेकिन इसे भी 15 ग्राम पर डीएल मानकर चलते हैं। आरबीसी 5 मिलियन पर क्यूबिक एमएम होता है। पीसीबी 45% होता है। इन्हीं तीनों की सहायता से हम एमसीबी, एमसीएच तथा एमसीएचसी की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ एमसीबी मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम, एमसीएच मीन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन, एमसीएचसी मीन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन को प्रदर्शित करता है। एमसीबी इक्वल टू पीसीबी बाय आरबीसी इंटू 10 होता है, जिसका यूनिट फेम्टोलीटर होता है। आइए इस फॉर्मूले की सहायता से एमसीबी का वैल्यू निकालते हैं। अतः एमसीबी इक्वल टू पीसीबी 45, आरबीसी 5 मिलियन पर क्यूबिक एमएम इंटू 10। यहाँ 45 5 से 9 बार में डिवाइड हो जाता है। 9 को 10 से मल्टीप्लाई करने पर 9 इंटू 10 इक्वल टू 90 फेम्टोलीटर होता है ना आसान। आइए अब एमसीएच को देखें। एमसीएच इक्वल टू एचबी बाय आरबीसी इंटू 10, इसका यूनिट पिकोग्राम होता है। अब इसमें नॉर्मल वैल्यू पुट करते हैं। एचबी इक्वल टू 15 तथा आरबीसी इक्वल टू 5 मिलियन पर क्यूबिक एमएम रखने पर एमसीएच इक्वल टू 15 बाय 5 इंटू 10। 15 को 5 से 3 टाइम में डिवाइड करते हैं तथा 3 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, अतः 3 इंटू 10 इक्वल टू 30 पिकोग्राम होता है। अब एमसीएच को देखें तो एमसीएच इक्वल टू एचबी बाय पीसीबी इंटू 100, इसका यूनिट ग्राम पर डीएल होता है। यहाँ एचबी इक्वल टू 15, पीसीबी इक्वल टू 45 पुट करने पर एमसीएच इक्वल टू 15 बाय 45 इंटू 100। 45 50 से 3 टाइम में डिवाइड हो जाता है। 3 से 100 33.33 में डिवाइड हो जाता है, अतः एमसीएच इक्वल टू 33.33 ग्राम पर डीएल। है ना कितना आसान। सिर्फ आपको फॉर्मूले याद रखना है, पुट करना है और वैल्यू निकाल लेना है। ये वे फॉर्मूले थे जिसकी सहायता से हम एमसीबी, एमसीएच, एमसीएचसी की वैल्यू निकालते हैं। एग्जाम में अक्सर इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे नॉर्मल रेंज ऑफ पीसीबी, नॉर्मल रेंज ऑफ एमसीबी, यूनिट ऑफ एमसीबी, नॉर्मल रेंज ऑफ एमसीएच, यूनिट ऑफ एमसीएच ईटीसी। अगर आप 2 से 3 बार वीडियो देखें तो ये याद हो जाएगा और आपका इन पर कमांड भी हो जाएगा और आप गलती करने से बचेंगे। सीबीसी से रिलेटेड ये वे टॉपिक हैं जिससे एग्जामिनर 2 से 3 प्रश्न पूछता है, परंतु सीबीसी में जितने पैरामीटर आते हैं उन्हें भी देख लेते हैं, जिससे सीबीसी टॉपिक पर हमारा पकड़ और मजबूत हो जाए और यदि इससे कोई प्रश्न एग्जाम में आता है तो उसे भी हम सॉल्व कर लें। आइए सीबीसी में आने वाले जांचों के पैरामीटर्स को देखते हैं। एचबी, जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं, टीएलसी टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, आरबीसी टोटल रेड ब्लड सेल काउंट होता है, डीएलसी डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट होता है, जिसमें हम न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, योसिनोफिल, बेसोफिल्स इत्यादि की वैल्यू परसेंट के रूप में देते हैं। नेक्स्ट है पीसीबी,
जिसे पैक्ड सेल वॉल्यूम कहते हैं, MCV जिसे मीन सेल वॉल्यूम कहते हैं, MCH मीन सेल हीमोग्लोबिन होता है, MCHC मीन सेल हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन होता है, प्लेटलेट काउंट, RDW जिसे RBC डिस्ट्रीब्यूशन विथ स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं, RDWCV जिसे RBC डिस्ट्रीब्यूशन विथ कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कहते हैं, PDW जिसे प्लेटलेट डिस्ट्रीब्यूशन विथ कहते हैं, MPV जिसे मीन प्लेटलेट वॉल्यूम कहते हैं, PLCR जिससे प्लेटलेट लार्ज सेल रेशियो निकाला जाता है, PCT प्लेटलेट क्राइट होता है, एब्सोल्यूट न्यूट्रोफिल काउंट, एब्सोल्यूट लिम्फोसाइट काउंट, एब्सोल्यूट मोनोसाइट काउंट, एब्सोल्यूट इस्नोफिल काउंट, ESR जिसे इर्थ्रोसाइट सेडिमेंशन रेट के नाम से जाना जाता है, तथा अंतिम है PS जिसे पेरिफेरल स्मीयर कहते हैं। ये वे पैरामीटर हैं जो CBC के अंतर्गत आते हैं। अभी तक हम हीमोग्लोबिन, TLC, RBC, PCV, MCV, MCH, MCSC, प्लेटलेट काउंट को समझ चुके हैं। अब TLC, RDWSD, RDWCB, PDW, MPB, PLCR, PCT, एब्सोल्यूट न्यूट्रोफिल काउंट, एब्सोल्यूट लिम्फोसाइट काउंट, एब्सोल्यूट मोनोसाइट काउंट, एब्सोल्यूट इस्नोफिल्स काउंट, ESR तथा पेरिफेरल स्मीयर पर चर्चा करेंगे। DLC को डिफरेंशिएट ल्यूकोसाइट काउंट कहते हैं। इसमें न्यूट्रोफिल 40 to 70%, लिम्फोसाइट 20 to 40%, मोनोसाइट 2 to 8%, इस्नोफिल 1 to 4% एंड बेसोफिल 0.2 to 1% तक होता है। न्यूट्रोफिल्स, हाई लेवल ऑफ न्यूट्रोफिल्स को न्यूट्रोफिलिया कहते हैं। यह इन्फेक्शन के कंडीशन में बढ़ जाता है। लिम्फोसाइट्स, हाई लिम्फोसाइट्स ल्यूकेमिया, क्रोनिक इन्फेक्शन में देखने को मिलता है। मोनोसाइट्स, हाई मोनोसाइट्स क्रोनिक इन्फेक्शन, ऑटो इम्यूनो डिसऑर्डर तथा कैंसर में देखने को मिलता है। इस्नोफिल्स, हाई इस्नोफिल्स पैरासाइटिक इन्फेक्शन, एलर्जिक रिएक्शन तथा कैंसर में देखने को मिलता है। बेसोफिल्स, हाई बेसोफिल्स क्रोनिक इन्फेक्शन, क्रोनिक इन्फ्लामेशन, हाइपोथायरॉयडिज्म इत्यादि में देखने को मिलता है। RDW की बात करें तो यह दो प्रकार का होता है। फर्स्ट RDWSD जिसे RBC डिस्ट्रीब्यूशन विथ स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं। इसका नॉर्मल वैल्यू 40 to 55 हेक्टोलीटर होता है। तथा सेकेंड है RDWCV जिसे RBC डिस्ट्रीब्यूशन विथ कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कहते हैं। इसका नॉर्मल वैल्यू 11.5 to 14.5% होता है। इनका यूज एनीमिया को समझने में होता है। जैसे थैलेसीमिया माइनर में RDW नॉर्मल रहता है, जबकि थैलेसीमिया मेजर, थैलेसीमिया इंटरमीडिएट, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया इत्यादि में हाई होता है। अब प्लेटलेट डिसऑर्डर को जानने के लिए टोटल प्लेटलेट काउंट के साथ साथ PDW जिसे प्लेटलेट डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ कहते हैं का नॉर्मल रेंज 8.3 to 56.6 होता है। MPB जिसे मीन प्लेटलेट वॉल्यूम कहते हैं, इसका नॉर्मल वैल्यू 7.5 to 12 फेम्टोलीटर होता है। PLCR जिसे प्लेटलेट लार्ज सेल रेशियो कहते हैं, यह हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया तथा हाइपर ट्राइग्लिसरेमिया के लिए सिग्निफिकेंट वैल्यू होता है। इसका नॉर्मल वैल्यू 15 to 35% होता है। प्लेटलेट क्राइट टोटल प्लेटलेट मास को प्रदर्शित करता है, जो कि मीन प्लेटलेट वैल्यू पर डिपेंड करता है। इसका नॉर्मल रेंज 0.23% होता है तथा कोफिशिएंट रेंज 0.20 to 0.36% होता है। CBC के ESR टॉपिक से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसे इर्थ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट कहते हैं, जो कि वेस्टर्जन सेडिमेंशन रेट तथा विंट्रोप सेडिमेंशन रेट द्वारा किया जाता है। वेस्टर्जन मेथड में 2 ml ब्लड के टेस्ट ट्यूब में 3.8% का 0.4 ml सोडियम सिट्रेट तथा 1.6 ml ब्लड लेते हैं। इसकी ट्यूब की लंबाई 200 mm मार्च तक होती है। विंट्रोप मेथड में
EDTA ब्लड का यूज किया जाता है। विंट्रोप ट्यूब की लंबाई 100 mm होती है। नॉर्मल रेंज की बात करें तो ESR का नॉर्मल रेंज मेल में <= 50 mm पर हॉर्स तथा फीमेल में <= 10 mm पर हॉर्स होता है। अक्सर एग्जाम में ESR से रिलेटेड कोई ना कोई प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। आप इस वीडियो के द्वारा CBC में आने वाले प्रश्नों को जान चुके हैं। इसी के साथ हम अपना टॉपिक समाप्त करते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने मित्रों को शेयर करें। नए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसे वीडियो आप तक पहुंचा सकें। धन्यवाद।